डैम्प्ड ऑसिलेशन, आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन तो आप समझते हैं अर्ताश को कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी किसी जिस्म का दाएं बाएं हरकत करना या ऊपर नीचे हरकत करना, अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे हरकत जो है वो क्या कहलाती है? ऑसिलेशन। क्या कहलाती है? या वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का साइनोनिम ही है ऑसिलेशन। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? असल में डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसे ऑसिलेशन को कहते हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आती चली जाती है। हालांकि डैम्प के लफ्जी मायने ये नहीं है। अच्छा, ऐसा ऑसिलेशन, ऐसी दाएं बाएं हरकत जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस, हरकत को कम कर देने वाली कुव्वतें असरअंदाज हो रही हों, उसको हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन देखते हैं बुक वालों ने हमें किस तरह से इसको यानी मतलब एक्सप्लेन किया। गौर तवज्जो से समझिएगा। द ऑसिलेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी एज्यूम्ड टू हैव अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड अनलेस एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू देम। वो कहता है कि कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम हो, कोई भी मुर्तइश निज़ाम हो, उसको ये आप नहीं फ़र्ज़ कर सकते कि उसका हीता जो है वो मखसूस रहता है। कोई भी मुर्तइश निज़ाम जो है उसके हीता को आप मखसूस नहीं समझ सकते। अनलेस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू देम, जब तक कि उनको तवानाई मुसलसल फराहम ना की जा रही हो। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। झूला है, झूले पे जब तक कि आप बच्चे को बार बार जो है वो पीछे से पुश ना करें, फोर्स ना लगाएं, तो क्या वो झूला मुसलसल झूलता रहेगा? नहीं ना। आपको जो एक झूला झूलाने वाला होता है और एक झूला झूलने वाला होता है, यानी आपको मुसलसल उसकी जो ऑसिलेशन है उसको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ती है, तब वो झूला मुस्तकिल चलता रहता है। तब वो झूला मुस्तकिल चलता रहता है। और अगर आप उसको फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें उस पर, तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होता जाएगा और रुक जाएगा। जी, बात समझ आ रही है बात? तो अब यही बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि कोई भी ऑसिलेशन है, कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी है, उसके ऑसिलेशन को आप मुस्तकिलन एक जैसा तसव्वुर नहीं कर सकते जब तक कि कोई बैरूनी कुव्वत उस पर अमल ना कर रही हो। तो वो कहता है कि द रेजिस्टिव और डैम्प्ड फोर्सेस प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। वो कहता है ये जो मज़ाहमती कुव्वतें या डैम्प्ड फोर्सेस होती हैं, अब मज़ाहमती कुव्वतें कौन सी होती हैं भाई? डैम्प्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं? चलती हुई चीज़ों को जो रोक दें। वो सबसे मेन फोर्स तो फ्रिक्शन की फोर्स है, रगड़ की कुव्वत, चाहे वो हवा की रगड़ हो या ज़मीन की रगड़ हो या किसी और चीज़ की रगड़ हो, फ्रिक्शन। समझ आ गई? मज़ाहमती कुव्वत कौन सी है? फ्रिक्शन वो कुव्वत है जो हरकत के खिलाफ क्या करती है? मज़ाहमत करती है, जो हरकत करते हुए जिस्मों को रोक देती है। अगर फ्रिक्शन की फोर्सेस ना होती तो अगर कोई जिस्म चलना शुरू करता, आप उस पर फोर्स भी अप्लाई ना करते, तो वो चलता ही रहता जब तक कि उसको रोक ना दिया जाता। समझ आ गई बात? लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद है, लिहाजा वो दो सतहों को एक दूसरे के ऊपर चलने नहीं देती, उसमें रुकावट पैदा करती है। तो इनको डैम्प्ड फोर्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो तवानाई है उसको ज़ाया करती हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस तवानाई को क्या करती हैं? ज़ाया करती हैं। अब देखें, कहता है प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। ये जो डैम्प्ड फोर्सेस यानी फ्रिक्शन की जो फोर्सेस हैं, रगड़ की जो कुव्वत है, ये ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हीता। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी, उसके ओरिजिनल पॉइंट यानी मेन पोजीशन से जो फासला होता है, जो उसके बुलंद तरीन मकाम तक का है, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। समझ आ गई बात? तो एम्पलीट्यूड या हीता जिसे हम कहते हैं, ये जो है यानी उसने क्या कहा कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए, पहले झूला तेज़ी से झूल रहा था, लेकिन आपने अगर उस पर फोर्स अप्लाई ना की
तो रगड़ की वजह से, हवा की रगड़ हो या दीगर जो डैम्प्ड फोर्सेस हैं उनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जो पहले ऊंचाई तक जा रहा था अब वो कम ऊंचाई तक जाना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऊंचाई कम होती चली जाएगी, यानी उसका हीटा कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? हीटा, यानी एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। और किसकी वजह से कम हो रहा है? डैम्प्ड फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से कम हो रहा है? डैम्प्ड फोर्सेस क्या है? फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो क्या कहलाएगी? डैम्प्ड फोर्स कहलाएगी। आगे चलते हैं। दिस फॉर एग्जाम्पल अ नोक अगेंस्ट अ टेबल कॉजेज द टेबल टू वाइब्रेट। वो कहता है मिसाल के तौर पे अगर आप टेबल के ऊपर एक मुक्का मार दें या यानी उसको कोई भी चीज़ लगा मार दें आप, तो वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है टेबल। सही है। दिस वाइब्रेशन रिवर्बरेशन लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन रिवाइब्रेशन आल्सो फेड्स अवे ऑफन आफ्टर कंप्लीटिंग मैनी हंड्रेड्स ऑफ वाइब्रेशन। वो कहता है कि ये जो बार बार का वाइब्रेट करना है ये भी जो है सैकड़ों वाइब्रेशंस मुकम्मल करने के बाद आखिर गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। जी जी। फेड अवे का मतलब यहाँ पर क्या है? रुक जाना। क्या मतलब है? रुक जाना। क्या मतलब है? अब इसकी डेफिनेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन है, एन ऑसिलेशन सिस्टम इन विच फ्रिक्शन हैज एन इफेक्ट इज अ डैम्प्ड सिस्टम। वो कहता है कि एक ऑसिलेटिंग सिस्टम, एक मुर्तइश निज़ाम जो है, इन विच फ्रिक्शन हैज एन इफेक्ट, जिसमें रगड़ असरअंदाज हो रही हो, इज अ डैम्प्ड सिस्टम, उसको हम डैम्प्ड सिस्टम कहेंगे। एक ऐसा निज़ाम जिस पर रगड़ की कुव्वत असरअंदाज हो रही हो और एनर्जी को वेस्ट कर रही हो, समझ आ रही बात? एम्पलीट्यूड को कम कर रही हो, उसे हम कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहेंगे? वो निज़ाम जिसमें रगड़ की कुव्वत क्या कर रही हो? अमल कर रही हो और एम्पलीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही हो, ख़त्म कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ऐसा ऑसिलेशन जो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है, यानी रुकता हुआ झूला। जैसे रुकता हुआ झूला, जैसे पेंडुलम को आपने एक बार छेड़ा और छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो अब रुकने की तरफ है, हिलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और कम और कम, और एक वक्त आएगा कि वो मेन पोजीशन पे रुक जाएगा। दिस इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। आगे देखें। इफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शनल फोर्सेस द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीली ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज। ये वही बात कही है उसने। कहता है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप फ्रिक्शनल फोर्सेस के रहमो करम पे छोड़ दें तो क्या होगा कि ये जो आज़ादाना हरकत करने वाला जो जिस्म है आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। द फ्रिक्शन नॉट ओनली इफेक्ट्स द एम्पलीट्यूड। वो कहता है रगड़ की कुव्वत ना सिर्फ एम्पलीट्यूड यानी हीता पर असरअंदाज होती है, बट आल्सो स्लाइटली रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता तादाद यानी ताद्दुद को भी कम करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए समझने के लिए आ गई, वो ये कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अक्सर बच्चों को तो कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन याद होगा जो मैंने पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन कोई भी जिस्म मुकम्मल करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मसलन कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एक सेकंड में 10 बार वाइब्रेट हो रही है, तो उस यानी 10 बार वो क्या हो रही है? बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी? 10 होगी। तो आपको समझ में आया कि ताद्दुद क्या है। तो कहता है कि ना सिर्फ उसकी ऑसिलेशन पर असरअंदाज हो रही है बल्कि उसकी तादाद फ्रीक्वेंसी पर भी असरअंदाज हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता उसका ताद्दुद भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आगे देखें। वो कहता है एन ऑसिलेशन दैट फेड्स अवे ओवर टाइम इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। वो कहता है एक ऐसी जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए या ख़त्म हो जाए उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम पॉजिटिव रेजिस्टिव फोर्सेस आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक और तरह से डिफाइन कर दिया। वो कहता है ऐसी ऑसिलेशन का निज़ाम जो कि ख़ास किस्म की कुछ मज़ामती क़ुव्वतों के ज़ेर असर हो,
सही है, जिसमें कुछ मज़ामती क़ुव्वतें मौजूद हों, उसे हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। समझ आ गई बात।